एक दुनिया है जो समझाने से भी नहीं समझती और एक मां है बिन बोले सब समझ जाती है। आप दुनिया में कहीं भी हो, जब भी आप फोन पर बात करते हैं तो ऐसा कौन शख्स होता है जो आपकी बस आवाज सुनकर यह पता लगा लेता है कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया, आप बीमार हैं, आप परेशान हैं, आपकी मन की हर एक बात कौन जान लेता है? उसे मां कहते हैं। आपने ठीक कहा हुसैन, ये सेंसर तो केवल माँ के पास ही होता है, जिनका सिग्नल 7 समंदर पार भी परफेक्ट चलता है। एक वही है जो सिर्फ आवाज सुनकर आपका पूरा हाल समझ लेती हैं। कई बार बात भी नहीं करनी पड़ती, ज्योत्सना और माँ जानती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप दोनों, लेकिन क्या माँ के अलावा भी कोई ऐसा है जो ये सब कुछ समझ सकता है या ऐसा कर सकता है? ज्योत्सना, आज के वक्त में ये मुमकिन किया है एआई ने, क्योंकि आजकल जमाना एआई का है। यहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है और अब एआई ने एक टेक्नोलॉजिकल मॉम इजाद कर ली है लो जो किसी की भी आवाज को 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनकर, आवाज 10 सेकंड रिकॉर्ड की जाए फिर उसको सुनाया जाए, उसे टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं, ये सब कुछ ये एआई बता देगा। हुसैन, सिर्फ आवाज सुनकर डायबिटीज बता देगी? ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल, लेटेस्ट रिसर्च तो कम से कम यही बता रही है। वैज्ञानिकों ने स्टडी में जिन केस स्टडीज का जिक्र किया उनके नतीजे काफी सटीक रहे, इसीलिए दावा किया जा रहा है। विश्व भर में लगभग 24 करोड़ एडल्ट डायबिटीज के मरीज हैं जिन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक इनमें लगभग 90% मामले टाइप 2 डायबिटीज के हैं। ऐसे में अगर वॉइस एनालिसिस का इस्तेमाल करके डायबिटीज स्क्रीनिंग टेस्ट से रोग का पता चल जाए तो ये आंकड़े काफी हद तक घट जाएंगे। ठीक कह रही हैं श्रुतिका आप। और जब भी ये वॉइस सैंपल टेक्नोलॉजी मार्केट में आए तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल भारत में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश में दुनिया के सबसे ज्यादा प्री डायबिटिक मरीज रहते हैं। उनमें से करोड़ों बीमारी से अनजान भी हैं। आप ठीक कह रही हैं, और उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनका शुगर लेवल बिगड़ने की वजह उनकी अपनी लापरवाही ही है। दिन भर ऑफिस में काम करते रहना, फिर घर में जाकर कैद हो जाना, बाहर भी निकलते हैं तो फिर धूप डलने का इंतजार करते हैं, जबकि स्टडी ये कहती है कि धूप की कमी की वजह से इंसुलिन के प्रोसेस को डिस्टर्ब हो जाता है ये प्रोसेस, और फिर इंसान डायबिटिक बन जाता है। तो चलिए आज योग गुरु से योग के साथ साथ सन थेरेपी के बारे में जानेंगे और डायबिटीज को कैसे हराना है ये भी उन्हीं से सीखेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, शुगर की जांच कोई मुश्किल काम तो नहीं था, हम लेकिन आवाज वाला काम बड़ा चमत्कारी है। बात डायबिटीज की और आपने आम खिलवाने की बात कर दी। वो भी तो बड़े ये चमत्कार जो है, और आम भी तगड़े तगड़े वाले। हम सच्ची बात तो ये है कि जितने आम यहाँ टोकरी में देख रहे हो ना, इतने आम, और ये भी बिना मसाले के पके हुए एकदम ऑर्गेनिक आम है। देखो ये चोसा है ऊपर पेड़ में तो, और वाह वाह वाह। ये दशहरी है, और दशहरी भी एकदम स्वादिष्ट वाली दशहरी। लेकिन शुगर वाले तो इसको जैसे ही खाएंगे वो तो बोलेंगे भाई ये रस तो हमारे से नहीं बन पाएगा। स्वामी जी ये सही नहीं कर रहे। हम सब एक साथ टकटकी लगा के देख रहे हैं। और दुनिया को स्वामी जी पता चल गया कि आप आम चूस के खाते हैं। 200-250 तरह के आम हमारे पास में हैं। ये बात तो ठीक है। फिर देखो, चावल भी हम काले वाला खाते हैं और गेहूं भी। ये गेहूं और चावल जो काले वाला है ना, इससे शुगर नहीं बढ़ती। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, और आम खा के ऊपर से जामुन खा लो। ये जो जामुन है ना, ये सच में हमने कोई यहाँ प्रदर्शनी के लिए नहीं रखी। ये जामुन खाओ ना तो आम भी अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है। स्वामी जी, यहाँ पेट एकदम खाली है। आप आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं। चलिए, ये दोनों चीजें बहरहाल सांकेतिक थी। इसका मतलब ये पता ही नहीं है कि आपको योगाभ्यास करने से पहले आम और जामुन खानी है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आम और जामुन के जो अलग अलग फायदे हैं वो स्वामी जी बता रहे हैं, और उसकी मिठास जो है वो नुकसान नहीं करती आम की।
हालांकि वो भी एक हद से ज्यादा नहीं खाना है आपको, और कैसे खाना ये आप बहरहाल तय करें। यदि आप योग करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, कहा डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं, और 5-10 जामुन, तो डायबिटीज आपकी नहीं बढ़ेगी। बस और आड़ कबाड़ नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, लड्डू जलेबी नहीं खाना। स्वामी जी, जी, माँ मेरे एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनकर हम सब जज्बाती हो जाते हैं, और अब तक हम यही जानते थे कि माँ ही एक ऐसी शय है, माँ ही दुनिया में ऐसी हैं जो हम लोग की आवाज सुन करके हमारा हाल जान लेती हैं। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा स्वामी जी कि आने वाले वक्त में AI टेक्नोलॉजी के जरिए एक मॉम जैसी कोई चीज आ गई है, जिसके जरिए वॉइस सैंपल में जो आवाज का उतार चढ़ाव होगा उसके जरिए यह पता लगा लिया जाएगा कि सामने वाले को डायबिटीज तो नहीं है। तो स्वामी जी, ये AI वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसे अभी आने में तो वक्त लगेगा, लेकिन जरा ये बताइए आप कि आज के वक्त में बगैर टेक्नोलॉजी के भी क्या लक्षणों को जानकर पहचान कर यह बताया जा सकता है कि भाई आप डायबिटीज की गिरफ्त में आ चुके हैं? एक तो देखो, पवन मुक्तासन, लेट करके बैठ के मंडूक आसन, योग मुद्रासन, जिनसे ऐसे कठिन कठिन आसन ना हो, घबराए नहीं। पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन तो सबसे हो ही जाता है, ये तो सबको करना है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 10-10 मिनट रिलैक्स होने के लिए सेतु बंद ऐसे बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, और सुबह शुरुआत करें सूर्य नमस्कार के साथ। इसलिए एक तरफ हम एडवांस योग, एक तरफ सहज योग बता रहे हैं। और देखो भाई, आज तो ग्लूकोमीटर घर घर में आ गया है, इतनी आसान सी चीज़ है। बाकी ब्लड टेस्ट 50-100 रुपये में, 10 रुपये की स्ट्रिप आती है, घर में करना हो तो 10 रुपये लगेंगे, दुकान पे कराओगे तो 50-100 रुपये लगेंगे। आपको ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है कि आपकी शुगर कितनी है। अब जब शुगर ज़्यादा हो तो घबराए नहीं। जैसे वेट ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं ठीक है, थोड़ी मेहनत करेंगे, खाना कम कर देंगे, वेट कम हो जाएगा। जैसे थोड़ा वेट बढ़ता है तो हम घबराते नहीं हैं। ऐसे ही जब थोड़ा शुगर बढ़ जाए, BP बढ़ जाए, थायराइड बढ़ जाए, पेन मार्कर्स बढ़ जाए, आर्थराइटिस बढ़ जाए, फेफड़ों में थोड़ा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, माने वात और कफ दोष बढ़ जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए, तो घबराए नहीं। एक तो सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दें, रोज जॉगिंग करना शुरू कर दें। रोज ये जो आपको बता रहे हैं ना, ये रिदम के साथ ऐसे, और कम से कम 2 अभ्यास जॉगिंग के ऐसे। ये पावर योगा हम रोज करवा देते हैं, एक तो ये और एक ये तो रोज करना है ऐसे। और जो थोड़े से समर्थ हैं वे थोड़ा ऐसे यहाँ से शुरुआत करें, 10 बार से लेकर के ऐसे, ये ऐसे 10 बार ये करना, और 10 बार कम से कम ये कर लेना, ये ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे, और थोड़ा जो एक्टिव है वो ऐसे ऐसे, और थोड़ा और एक्टिव है तो ऐसे। हमें देख करके तो ऐसा लगता है सभी कर लेंगे, लेकिन जब खुद करते हैं ना, अरे स्वामी जी, आप बहुत आगे निकल जाते हैं यहाँ। इसमें तो थोड़ा दमखम लगे। अभी तो हम सूर्य नमस्कार पे ही है। हाँ। तो देखो दुनिया बहुत फास्ट है ना, आजकल सबको स्पीड पसंद है, कंफर्ट कन्वीनियंस पसंद है। तो मैं एक साधारण सी बात कह रहा था, जैसे वेट बढ़ जाता है तो हम घबराते नहीं, भाई ये ठीक हो जाएगा, ऐसे ही ये शुगर भी ठीक हो जाएगी। आपके पेनक्रियाज पर बुरा असर आया है तो पेनक्रियाज को एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराओ। एक से ज्यादा आम नहीं खाना, और जिस दिन आम खाना हो चावल मत खाना, रोटी की जगह क्या खाना, बाजरा रागी आदि खा लेना। तो देखो, जामुन खा लेना आम के ऊपर, खीरा करेला टमाटर का जूस पी लो, अच्छा लगता है, कड़वा नहीं होता है। तीनों मिक्स करके जब लेते हैं, और फिर तो हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़मार, मेथी का पानी, और ये जो अंकुरित मेथी है ना, देखो ये जो अंकुरित मेथी है ये भी कड़वी नहीं लगती,
जिसमें आम खा रहा था ऐसे देखो ये, बल्कि इसको चबा चबा के खाओ तो टेस्टी लगती है, मुंह में चिकना चिकना लगता है, फिर इतना अच्छा लगता है जैसे कोई ड्राई फ्रूट खा रहे हो। जितनी ज़्यादा अंकुरित होगी उतनी ही ज़्यादा ऐसे सीधी मेथी खाते हो, और अंकुरित होने के बाद इसमें D, B12 और जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रोज़ एक बार ऐसे। कोई बात नहीं स्वामी जी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार जो में तो रोजाना सब हमारे होगा। साथ जुड़ता बार रहेगा में इंडिया 20-25 टीवी के बार साथ होता है। और आपके साथ रोजाना 4-5 अभ्यास बार करेगा, में उसे 100 डायबिटीज नहीं छुएगी। लेकिन स्वामी जी, असली मम्मी और एआई मम्मी में एक बड़ा दिलचस्प मामला एआई वाले में लग रहा है कि असली मम्मी जो है वो तो आवाज़ सुनकर जान लेती हैं कि क्या परेशानी है, लेकिन जब मिलो तो दुलार से पहले कई बार मार भी खानी पड़ती है वहाँ पे कि तू अपना ख्याल नहीं रखता है। लेकिन एआई वाली मम्मी के मामले में ये नहीं होगा, वहाँ मार बिल्कुल नहीं खानी है। बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। शुगर, हार्ट और लंग्स से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, दुनिया में हर साल 4 करोड़ लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हो जा रहे हैं। लेकिन अच्छी आदतों को अपनाकर, जो अच्छी आदतें हैं उसकी वजह से 80% तक ये खतरा कम किया जा सकता है। और स्टडीज जो स्वामी जी बता रही हैं कि 4 घंटे अगर रोजाना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ले तो शुगर के मामले में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो जरा योग के साथ साथ ये भी बताइए कि अच्छी आदतें क्या क्या होती हैं योग के अलावा। और देखो, ये 4 घंटे फिजिकल एक्टिविटी सुन करके कोई ये ना सोचे कि भाई 4 घंटा किसी को जिम में जाना है या खेतों में जा करके पसीना बहाना है या दौड़ धूप करनी है या कोई गेम्स खेलना है। आप ऑफिस में जब बात करनी हो तो कुर्सी पर बैठे बैठे बात छोड़ते रहेंगे, थोड़ा चलते फिरते बात करना, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी। और ऑफिस में तो ज़्यादातर लोगों का जो ऑफिस वर्क होता है वो फ़ोन पर ऐसा 1 घंटा 2 घंटा तो आप ऐसा कर सकते हो। एक तो ये एक्टिविटी होगी। थोड़ी दूर चलने के लिए सब जगह गाड़ी, मोटरसाइकिल, अरे थोड़ा पैदल भी चल लो, जैसे चाइना में लोग करते हैं। उसका एक बार आपने पूरा दृश्य दिखाया था, वहाँ जापान में लोग चलते हैं। अब तो ये चलन जो है ब्रिटेन में भी शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हो गया। थोड़ा पैदल चल लो, थोड़ा ऑफिस में टहलते हुए बातचीत आदि कर लो। तो कुछ चीज़ों के लिए अब जैसे मीटिंग आदि हो रही है तो बैठना पड़ेगा, एंकरिंग कर रहे हैं तो खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन एंकरिंग के बीच में जो थोड़ा गैप आता है तो थोड़ा आप जो है लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से चल लो। कोई ना कोई बहाना ढूंढ सकते हैं आप पुरुषार्थ करने का। और वह जो प्रमादी हैं वो आलस्य का भी कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। और एक बात खास बताना चाहता हूँ, 1 घंटा जम के योग कर लो तो हमने तो टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़ और बड़ी बात है डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक किया है। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ATM की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी। और ये जो आप मेरे सामने इधर पौधा देख रहे हैं ना, ये पौधा है, ये स्टीविया का पौधा है। जब कभी मीठा खाने का बहुत मन करे ना तो अभी जैसे मैंने ये मेरे तो क्योंकि मैंने अंकुरित तो मेथी खाई थी, फिर भी अब इसके बाद ऐसे मीठा खाने का मन करे, एक पत्ता तोड़ा और मीठा खाने का मन करे, चॉकलेट खाने का मन करता है डायबिटीज़ वालों का, और लड्डू जलेबी भी, तो एक पत्ता मुंह में डाला और इसको मुंह में डाल के रखे, 1 घंटे तक मिठास आती रहेगी। लो कितनी अच्छी बात है, 1 घंटे तक मिठास आती रहेगी और शुगर नहीं बढ़ेगी, और इससे बीपी भी नियंत्रित होता है, मन भी खुश रहता है, पेट भी अच्छा रहता है। तो स्वामी जी इसे चाय में यूज कर सकते हैं क्या? पेट गड़बड़ा जाता है, फिर भी ऐसे लोग ठोकते रहते हैं। हाँ, चाय में यूज कर सकते हैं। जैसे चाय में तुलसी डालते हैं, ऐसे ही स्टीविया को थोड़ा कट करके और उसको डाल ले, चाय मीठी हो जाएगी। और चीनी, चीनी तो चीनी और चीनी देश के लिए और चीनी देह के लिए चीनी हर मामले में गड़बड़ है स्वामी जी, बड़े खतरनाक है। तो इससे बचो रे भाई, छोटी छोटी चीजों में मतलब फंसे पड़े हैं। अरे
मीठी कितनी, स्टीविया तो खैर आज इसके बारे में और आगे विस्तार से कहेंगे। अरे आपको मीठा ही खाना है तो थोड़ा खजूर खा लिया, थोड़ा अंजीर खा लिया। जूस नहीं पीना चाहिए चीनी वालों को, गन्ने का जूस पी जाते, बताओ। आपको फल खाने हैं ना तो फल खाओ, लेकिन उसका भी जूस मत पियो। अनानास का जूस में अनानास, थोड़ा अंगूर, थोड़ा केला, थोड़ा पपीता, सेव, ये जो है आपको क्या करना है, फाइबर के साथ खाना है। तो एकदम से वो घुलेंगे नहीं, धीरे धीरे करके उनका शुगर जाएगा और वो बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। आज वैसे मेरे सामने ये मेरे का चौसा आम है, पीछे देसी आम है, उसके पीछे ये आमों के और तमाम फूलों को चुन चुन करके उनका पराग से, और उधर मधुमक्खियाँ लगी हुई हैं। इधर देखो ये हम काली वाली हल्दी और आमा हल्दी इसका भी यहीं पर बोल लेते, और हल्दी बड़ी अच्छी होती है। जो खाएगा हल्दी वो रहेगा हेल्दी। बड़ी अच्छी चीज़ है हल्दी खा करके। ये कपिला 2000 आर फैक्टर था, कनाडा से आई, उसको रिवर्स गियर लगाया, 100 पर ले आई। अब इसका पूरा उसका अंत्येष्टि करके भेजेंगे इस बार। किसका? आर फैक्टर का। बिल्कुल तो स्वामी आप जी, सब सारी बीमारियों की का होगी। अंत्येष्टि करेंगे, सब बिल्कुल, बीमारियों का मोक्ष करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो आम के पेड़ स्वामी जी आप दिखा रहे हैं वो शानदार है। डाल के पके हुए आम का क्या कहना। यहाँ तो आजकल स्वामी जी दिल्ली एनसीआर में मालदा की आम की बहार है, बम्बैया खूब दिख रहा है, चौसा अभी थोड़ा कम आ रहा है, देखिए कब तक आता है। लेकिन मिठास के क्या कहने। और लेकिन एक बड़ी पते की बात स्वामी जी आपने बताई कि इसका शेक बनाकर पीने से शुगर का इंटेक वो तेजी से होता है, तो उससे बचने की जरूरत है, क्योंकि लोग आसानी के चक्कर में कई बार उसका शेक बना करके अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। बहरहाल इस आदत को भी बदलने की जरूरत है। स्वामी जी देखिए, आदत की चूंकि बात हो रही है तो एक और स्टडी के बारे में दर्शकों को बताते हैं। जो लोग दिन भर ऑफिस या घर में कैद रहते हैं अलग अलग वजहों से, और घूमने भी निकलते हैं तो धूप के ढल जाने के बाद, जब धूप खत्म हो गई तब जा रहे भाई बाहर, तो ऐसे लोगों में सूरज की रोशनी की कमी से उनका इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगता है, और डायबिटीज का खतरा फिर उन पर बढ़ जाता है। तो स्वामी जी मजबूरी की वजह से जो लोग धूप का एक्सपोजर नहीं ले पा रहे, जितने भी योगी हैं ये सब धूप में बैठे हुए हैं। मेरे पास थोड़ी धूप कोई और ऑप्शन है स्वामी जी? की आ रही है, सामने सूर्य है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी जो है इंसुलिन शरीर में कम बनने लगता है, फिर शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो ये अब पहले लोग ऐसे मानते थे विटामिन डी कम होगा तो थोड़ी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, विटामिन डी की गड़बड़ी से विटामिन डी ज़्यादा बढ़ जाए तो कैंसर हो सकता है, और लंबे समय तक कम रहे तो कैंसर हो सकता है। विटामिन डी लंबे समय तक कम रहे तो पेनक्रियाज कम काम करता है, फिर पेट आंतें कम काम करती हैं, लंग, हार्ट और ब्रेन की सिग्नलिंग गड़बड़ हो जाती है। पूरी बॉडी की सिग्नलिंग अच्छी रखनी है। तो भाई जो कठिन कर पाएँ मधु की तरह और हमारी इन योगिनी बेटियों की तरह, क्या क्या नाम है, हैप्पी और पूजा। हाँ, जोरदार अभिनंदन भाई, बेटियां बड़ी मेहनत कर रही हैं। हैप्पी भी, पूजा भी और मधु भी, लेकिन ये मधु को मधुमेह नहीं है। हाँ, नाम ही मधु है, और किसी का नाम तो मधुर नहीं है, नाम तो वज्रपाल है, लेकिन वज्रपात हो रखा, शुगर हो रखी है वज्रपाल को। तो ये नाम का असर होने लगे आज स्वामी जो जी, तो उपाय बता रहे हैं ना, आज के बाद नीम एक करेला तो नाम शुगर रखते किसी को नहीं रहेगी, और शुगर के कॉम्प्लिकेशंस को भी आप हटाना ऐसे पड़ेगा। कितना जबरदस्त होगा ना, फोन करेंगे, हेलो नीम सिंह कैसे हो, हेलो करेला जी ऑफिस कब पहुंच रहे हो। हल्दी भी रखते स्वामी जी अब देखिए मीठे की बात हो रही नीम है। करोली बाबा तो थे हमारे। जी जी स्वामी जी, ज्यादा मीठा खाने से शुगर की बीमारी तो होती ही है, लेकिन रिसर्च ये भी कहती है कि चीनी ज्यादा खाने से आंत भी खतरे में आ जाती है। तो शुगर को बैलेंस करने के साथ साथ आंतों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो
जो हम शुगर के लिए बता रहे थे ना अभ्यास, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये आंतों के लिए भी अच्छे होते हैं। और आज तो एक मैया आई, बोले स्वामी जी आपने बचा लिया मेरे को, तो लीवर सिरोसिस हो गया था, फैटी लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस, ये सब अच्छा हो जाता है। फिर कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, और फिर सामान्य रूप से पेट में गुड़गुड़ होना, इंडाइजेशन होना। ये हमारे बाबा 75 साल के हैं, बड़े ज़बरदस्त करते हैं सारे आसन, जोरदार शरीर बना रखा है। बोले लोग कहते हैं खाए पिए हजम नहीं होता, अरे तुम कपाल भाती करोगे तो पत्थर भी हजम हो जाएगा। बाबा की 3 बार पथरी हो गई, फिर 20 साल पहले योग करना शुरू कर दिया, अभी एक बार भी नहीं भी। 75 साल के हैं बाबा। हाँ, बोले पथरी को ही हजम कर दिया, तो ये जोरदार काम है। देखो तो एक तो ये मंडूकासन ऐसे और ऐसे, और दूसरा योग मुद्रासन, सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, लीवामृत, अनार सुबह खाली पेट, और खून कम हो तो अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, खजूर, मुनक्का, अंजीर। अब ये सारी चीज़ें हैं तो छोटी छोटी बातें। 3 हीमोग्लोबिन, और बोले 9 हो गया 2-3 सप्ताह के अंदर। ये कमाल है। अब ये सबको पता होना चाहिए, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि, और साग सब्जियां जो आप घर में रहती हैं, इन्हीं से आप अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। ठुकवाए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में जा करके, क्या खून की बोतल, ये खून चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर बनेगा। देखो सारे ब्रह्मांड का छोटा मॉडल है ये पिंड। ब्रह्मांड के रहस्यों को तो अभी जानने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन पिंड में सारा ब्रह्मांड अंतर्निहित सन्निहित सन्निविष्ट है। अब मंडूकासन और ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, फिर कोई हलासन कर ले जी, फिर तो हल्की ऐसी जुताई हो जाती है। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन और ये हलासन, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और कोई सर्वांगासन और शीर्षासन कर लेगा तो फिर डायबिटीज़ की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होगी। मेरी बहन मीनाक्षी जी, स्वामी जी, क्योंकि मीठे की बात हो रही है और मीठे का बड़ा गहरा रिश्ता फैट के साथ भी है। मीठा लोगों में शुगर के साथ साथ फैट भी बढ़ाता है, और फिर ये एक्स्ट्रा फैट तमाम दूसरी बीमारियों को घर में न्योता दे देता है, यानी कि शरीर में। तो फैट बर्न करने के लिए भी चक्की आसन तो आप करवाते ही हैं, लेकिन पावर योग का भी एक सेशन करवा दीजिए, ताकि किसी कोने में भी जो एक्स्ट्रा फैट है वो बचे ना, और साथ ही शुगर का लेवल भी कंट्रोल रहे। पावर योगा की डिमांड है लोग स्वामी जी। कहते थे योग करने से फैट बर्न नहीं होता, मैंने कहा एक बार कर ले आज। हाँ, पावर योगा की डिमांड इसलिए भी है इसमें स्वामी जी एक चीज और जोड़नी है मुझे। ज्योत्सना जी बहुत पावरफुल हो गए योग कर करके। अभी स्वामी जी आप ही ने करवाया है हमें शुगर जो है ताकतवर। फैट बढ़ाता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन देखिए आजकल आम की बहार है और 1-2 आम से लोगों का जी भरता नहीं है। तो क्या ये जो नेचुरल स्वीट है, आम की मिठास या दूसरी और मिठास, अगर 2-4 आम खा लिया तो क्या उस शुगर की वजह से भी फैट बढ़ता है? ये भी बता दीजिए। अरे देखो मेरे भाई, ये 3 अभ्यास तो ये बताए, अर्धहलासन, पादहलासन, फिर चक्रिकासन, फिर ये भुजंगासन और ये सलमासन। ये जो है ये पूरे कर लो, और फिर देखो आपको पूरी टोकरी भर के आम खाने नहीं जितने सामने रखे। ये हमारा एक बार का आहार है, तो हम तो इतना आम खा जाएं 2 किलो 3 किलो भी, तो हमारा 2 ग्राम भी वेट नहीं बढ़े। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये करते हैं पावर योगा 100 बार, 200 बार, 500 बार। ये मिश्र दंड, ये हनुमान दंड, ये ऐसे ऐसे, और फिर ये वृश्चिक दंड ऐसे, और फिर ये पार्श्व दंड यूं ऐसे। और फिर भाई देखो ताकत होनी चाहिए तो चक्रदंड भी लगेगी, और भाई इतना भी ना हो तो कम से कम होले होले भुजंगासन तो कर ही ले। और जिनमें पूरी ताकत है
तो भाई वो पूरा कर लें। अब ये करने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए मैंने कहा इतना ही कर लें। ये ऐसे और इसी को ऐसे ही 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ये। और इतना भी ना हो तो कम से कम ये कर लें। और धूप में करें, पसीना बहने दे, चूने दे। एक बार पसीना चूना चाहिए, हाँ, पूरे कपड़े गीले होने चाहिए। लंबे लंबे श्वास। अब आनंद तो आनंदित है, आनंद झा की दृष्टि जब से आया तब तक आमों पर ही टिकी हुई है। ऐसे भी पंडित आदमी है और शुगर ठीक कर ली है, तो लंबे लंबे श्वास तो ऐसे करते रहो। तो ये मैं बहुत देर से सोच रहा था ऊपर ही क्यों देख रहा, तो लंबे लंबे श्वास ऐसे ये। तो आपको यदि 5-10 आम खाने हैं, 5-10 किलो, तो भाई ये छोड़ देना सपने। हाँ, पहले लोग पूरी की पूरी बाल्टी भर के देसी आम होते थे। मैं वही कहना चाह रही थी स्वामी 5 जी, किलो भी खा सकते हैं आप, हमने खाया हुआ है आज कि पहले तो बाल्टी में आम पड़े रहते थे, लोग घूमते टहलते जितना मन किया उतना आम खाते चलते थे और कोई बीमारी नहीं होती थी। और अब ऐसा है कि आम भी सोच सोच के खाना पड़ रहा है, जो कि सीजन का फल है, कि कहीं बीमार ना हो जाए। क्या कारण है स्वामी जी, क्या बदल गया है? एक तो मसाले वाले आम हैं, और आम को वो बाल्टी में इसलिए डालते थे, उसकी जो गर्मी है ना, उसके पित्त का प्रशमन हो जाता था। तो एक तो मसाले वाले आम आ गए, पहले पेड़ों पर छिड़काव करते हैं केमिकल्स का, फिर आम को पकाते हैं, उसमें वो मसाला होता है बहुत ही खतरनाक, कैल्शियम कार्बाइड, बहुत खतरनाक। उसमें बांस इतनी आती है, थोड़ा देर आप सूंघ लो ना तो आप बेहोश होकर के गिर जाओगे, इतना खतरनाक होता है, उससे कैंसर जैसे रोग होते। बाकी इस तो बीपी शुगर बढ़ना तो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बस चल रहा है। गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए ये कि भाई ये इसकी जगह कोई विकल्प लाओ। ज़्यादा पके हुए आम तोड़ते तो इसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, तो कच्चे भर भर के पूरे देश में भेज देते हैं, वो कार्बाइड लगा करके, कैल्शियम कार्बाइड लगा करके फिर बेचते रहते हैं। ये मामला बड़ा गंदा धंधा चल रहा है। खैर, तो वैसे ऐसा है, थोड़ा ऐसा करना चाहिए, जिनके पास थोड़ा पैसा है ना, गांव में ज़मीन खरीद लो। कितनी? 1-2 बीघा, एक बाग लगा लिया। औकात है, हैसियत है थोड़ी ज़्यादा, तो 1-2 एकड़ खरीद लो। और स्वामी और जी अपना जो बाग शहर लगा लो, में रह रहे सैटरडे हैं, संडे को वहीं चले जाओ। हम एंकर से काम करते हैं स्वामी जी, मिलजुल के एक जरा छोटी सी जमीन ले लेते हैं। सिर्फ फलों अरे के, आपके लिए सब्जियों तो के वहाँ मैंने यहाँ- बगीचे होंगे। आपके लिए तो मैंने यहाँ आम बो रखे, देखो ये इतने आम सब आप ही के लिए बो रखे हैं। Thank you, कुटिया भी स्वामी अब जी। आपकी बना करके तैयार कर दिए मैंने, अब आ जाओ। और वैसे आपके लिए चौसा, लंगड़ा, ये सब, लंगड़ा और पैर वाला, अच्छा आम पूरा, और नाम रखा लंगड़ा। तो ये लंगड़ा, चौसा, देसी, ये दशहरी, ये सब इंडिया टीवी पर अभी एक खेप भेजनी थी, अब एकदम डाल के पके हुए बिना मसाले के भेज दूंगा, आप लोग वही दावत कर लेना। आपके लिए ये बात नहीं कही है। तो गांव की ओर लौटना पड़ेगा, इससे प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन भी बनेगा, और इधर उधर लोग हांटते रहते हैं फालतू में, उससे भी बच जाएंगे। और थोड़ा अपने घरों की ओर भी लौटेंगे, गाँव की ओर भी। 80% लोग तो गाँव से आए हुए, गाँव की तरफ झांके नहीं देखते, वहीं शहरों में जिंदगियाँ घुट रही हैं। तो वापस स्वामी जी, आम की जड़ों बहुत से बात हो जोड़ेंगे, गई है, पेड़ों से जोड़ेंगे, तो जरा पूर्वजों विषय से अलग जोड़ेंगे, हटके आम से ही जुड़ा एक सवाल और है। प्रकृति से जोड़ेंगे। बहुत सारा लोग आम जब खा लेते हैं स्वामी जी, उनके बड़े दाने निकल आते हैं चेहरे पे, माथे पे, तो ये किस वजह से होता है? हाँ, ये एकदम आपने ठीक कही। अब देखो, हम तो करीब अभी तक 1 क्विंटल आम खा चुके, हमारा तो एक भी दाना नहीं निकला। तो बस राज बता 1 दीजिए। क्विंटल का नाम सुन करके इनके चेहरे मुस्कुरा रहे। तो एक तो हम साग सब्जियां खाते हैं, तोरई लौकी खाते हैं। दूसरी बात, आम पहले भिगो देते 1 घंटा 2 घंटा पहले पानी में, और उसके बाद खाते हैं। दूसरा, दूध पीते हैं आम खा करके। आम खा करके पहले जामुन खाया, और फिर 1 घंटे बाद क्या पी लिया? दूध। और वो धीरे धीरे पीते हैं, और दूध में मखाना डालते, खीर नहीं बनाते, गाय के घी में भून लिया मखाना और दूध में डाल दिया,
1 घंटे रखने के बाद में क्या टेस्ट आता है साहब, सारे पकवान फीके। घी में थोड़ा भून के हल्का सा सेक करके, मतलब उसको वो करके, ज़्यादा तलना नहीं, फिर तेज़ गर्म दूध में एक बार डाल दो, फिर 1 घंटे तक दो, ठंडा हो जाएगा। तो दूध में मखाना लिया, आम खाया, दूध में मखाना खाया, सारी गर्मी शांत, कहीं पर भी आपको एक भी फुंसी नहीं दिखाई देगी। ये है। फिर हो जाए तो क्या करें, एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगा ले। ठीक है स्वामी और जी। पेट तो इतना फर्स्ट क्लास रहता है, जनरली एक बार पेट साफ हो तो आम खाने से 2 बार होता है। और भूख ऐसे कड़ाके के लगते, फिर 1-2 किलो पेल लो, संतुष्टि अलग मिलती है। हाँ बिल्कुल सही बात। अब लेकिन ये झेले कौन, पेले तो वो जो झेले तो ये झिलता नहीं। तो जो है देखो, सबसे बड़ी बात है मेहनत करने वाले के लिए कोई रोक टोक नहीं है। अर्थात वो मेहनत करने वाला 1-1 किलो आम भी खा सकता है, बाकी के लिए तो बाकी एक खाने आम वाले में को ही देखे। काम तमाम हो जाता है। चलिए, बहुत सारे लोगों के मन में स्वामी जी ये सवाल था जिसका जवाब हमने आपसे जान लिया कि आम की जो गर्मी है पहले उसको निकाल देना, उसके बाद आम खाएं, ताकि जो फोड़ा फुंसी बहुत सारे लोगों को आम की वजह से होता वो नहीं होगा। अब हम विषय पर लौटते हैं स्वामी जी। जुवेनाइल यानी टाइप 1 डायबिटीज भी आजकल बच्चों में बहुत तेजी से फैल रही है और इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो स्वामी जी, इससे कैसे निपटा जाए? बच्चों में शुगर का हो जाना बहुत परेशान करता है पेरेंट्स को, माँ बाप को, और इसकी वजह से जिससे दोबारा पैनक्रियाज। बच्चों को मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ एक तो देखो ये उत्थित पद्मासन करना चाहिए, ऐसे अंगुलियों पर। ये तो हमारे बाबा भी उठते हैं, 75 साल वाले बाबा भी है। स्वामी जी, बच्चों के मामले में कितना वक्त लगता है पूरी तरह से पैनक्रियाज को फिर से एक्टिव करने में? मैंने सैकड़ों एग्जाम्पल, अभी 2-3 दिन पहले अनुष्का का भी दिया था, मैंने सैकड़ों एग्जाम्पल इंडिया टीवी पर ही दिए हुए, सैकड़ों। और श्रुतिका जी भी आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर लाइव देखा था। 2-2, 3-3 साल से जिनको 40, 50, 60, 100 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ रहा था, उनका हमने इंसुलिन छुड़वा दिया। 1 से 2 सप्ताह मात्र। और जिनका पेनक्रियाज पूरी तरह से ही, जिसको कहते हैं कि पूरा ठप हो रखा हो, पूरी तरह से पेनक्रियाज ठप हो रखा हो, तो 2 माह, 2 सप्ताह से लेके 2 माह। और इसमें ना ये मंडूकासन थोड़ा लंबा करना पड़ता है, 10 मिनट, 10-10 मिनट मंडूकासन, योग मुद्रासन। फिर बच्चे तो ये मयूरासन भी कर लेते हैं, इससे तो पेनक्रियाज पर सीधा असर पड़ता है। देखो ये ऐसे ऐसे, यूं और यूं। इतना भी ना कर पाए तो मंडूकासन ही लंबा कर, और थोड़ा परहेज करवाते हैं। बच्चों को फ्रूट डाइट पर रखते हैं, और एटीएम की सब्जी पर, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी भी देते हैं। उनको जामुन भी खिलाते हैं, जामुन खिलाते हैं, और जामुन की गुठली रखते हैं, इसका पाउडर, ये जामुन की गुठली है। जामुन खाएं, कहते हैं ना आम के आम गुठली के दाम। तो आम की जो गुठली है उसको हल्का सा सेक के रख लो, उससे B12 की पूर्ति हो जाती है। B12 का सबसे अच्छा सोर्स है आम की गुठली, और उससे पेट भी बहुत अच्छा रहता है। गुजराती लोग तो उसका मुखवास बना करके खाते हैं आम की गुठली का। उत्तर भारत में તમે ખાઓ છો ને, ગુજરાતી છે ને, हाँ, महाराष्ट्र में। स्वामी जी, आम की गुठली में तो जो बाहर का जामुन की गुठली, ये जो पेट के टाइट लिए वाला और पोर्शन है उसकी आप बात कर रहे हैं, या पेनक्रियाज गुठली के अंदर एक सॉफ्ट चीज होती है वो, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, गुठली जो अंदर का बीज है, ऊपर का जो टाइट वाला पार्ट है, उसके अंदर से उसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसको हल्का सा सेक लेते हैं, हल्का सा। इतना स्वादिष्ट लगता है, तो उसको खाने के बाद थोड़ा खा लेते हैं तो पेट खराब नहीं होगा, और उससे जो है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन आदि जो ये डेफिशिएंसी होती है ना, इसके लिए जो तरह तरह के सिंथेटिक चीज़ें खाते रहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बात बता रहा हूँ। और हाँ, टाइप 1 डायबिटीज़ से ना फिर धीरे धीरे क्या होता है, किडनी खराब होती है। तो रीनोग्रिड
नीम पीपल के पत्तों का रस, चंद्रप्रभा गोक्षरादि या पुनर्नवा का प्रयोग। तो ये डायबिटीज़ से किडनी को भी बचाना जरूरी है, लेकिन किडनी के कारण से ना देखो लोगों को की ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है। करोड़ों लोगों को हिंदुस्तान में डायलिसिस कराना पड़ रहा है और लाखों लोगों का लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये लीवर के लिए तो पहले बता दिया, किडनी के लिए रिनोग्रीट, और आंखों की रोशनी चली जाती है, जैसे इसकी भी चली गई थी। बस अगला विषय स्वामी जी यही था मेरा। सुनीता, संगीता डभास, इसकी आंखों की रोशनी पूरी चली गई थी, अनुलोम विलोम किया, वापस आ गई आईग्रिट। और न्यूरोपैथी के लिए तो न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, और अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें। तो ये 3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। फिर अंदर से कमजोरी आती है तो इम्यूनोग्रिट और स्वामी जी रेटिनोपैथी की थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं, सभी, क्योंकि कोई शुगर कमजोरी का नहीं रहेगी। बहुत बुरा असर आंख पर आता है जी। और उसकी वजह से हाई शुगर से डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी तेजी से बढ़ रही, जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे। WHO भी ये बात कह रहा है। स्वामी जी, देश में 3 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज इस वक्त मौजूद हैं। जो रेटिना में प्रॉपर ब्लड का फ्लो रहे, इसके लिए क्या किया जाए? नजर धुंधली ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? चश्मा लग गया हो तो उसको उतारने के लिए इसके क्या लिए किया 5 छोटे छोटे उपाय रोज करें। एक तो कपाल भाती करते करते ये पॉइंट दबाएं, ये आंख का पॉइंट है। संगी का तो मैंने लाइव एग्जांपल दिया, जिसको पूरी तरह से दिखना बंद हो गया था, अब तो बारीक थोड़े मोटे अक्षर पढ़ भी लेती हैं और इतनी दूर बैठी बैठी मुझे भी पहचान रही हैं। आम दिख रहे हैं, इसको सबको आम ही दिख रहे हैं। तो ये लाइव एग्जांपल है, अनीता यहाँ पर बैठी हुई है, जो है जिसके आम अब पेड़ पर देख पा रही है। पहले पड़ोसी नहीं दिख रहा था, पति नहीं दिख रहा था। हाँ, अब बड़ा मुश्किल था, पति वही मुस्कुरा रहा है, बोला पत्नी देख तो रही है मुझे कम से कम। तो ये आँख के लिए पॉइंट है। फिर आँख के लिए आईग्रिट खिलाते हैं और आंवला एलोवेरा की बस्ती भी दे देते हैं, नंगे पार घास पर चलाते हैं। और शुगर होने पर गाजर का जूस नहीं पिलाते, बाकी गाजर का आंवले का नींबू उसमें डाल करके जूस पिलाते हैं, गाजर खिलाते हैं। और कपाल भाती तो ये दोनों पैरों में ये पॉइंट दबाते हैं, पहली दूसरी उंगली के नीचे से, यहाँ पैरों में भी ऐसे ऐसे। और हरियाली जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी आंखें अच्छी रहेंगी। अनुलोम विलोम करवाते हैं तो आंखों का ये रेटिनोपैथी से लेकर के जितनी भी आंखों की समस्या, उन सबका समाधान है। और खुश रहना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। जितना मन चंचल होगा उतनी आंखें कमज़ोर होंगी। इसलिए मेडिटेशन से भी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। त्राटक आदि भी इसलिए उसमें कराते हैं। त्रिफला घृत 1 चम्मच सुबह खाली पेट दे देते हैं, अथवा त्रिफला घृत आंख में डाल भी सकते हैं। बाकी तो सौम्य दृष्टि और आई घृत भी हम ड्रॉप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आंखों का कंजक्टिवाइटिस भी जो रोग हो रहा है उसमें भी 100% मदद मिलती है। जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको, जो योगाभ्यास पूरे नहीं करते, जिनके आंखों तक, ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई नहीं है, उनको आंखों की समस्या। स्वामी जी, एक पौधा जो सेहत के नाम लगाना है, उससे पहले जरा प्राणायाम का एक सेशन करवा दी, ताकि उन लोगों को भी आराम मिले जिनके दिमाग की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ चुकी है। तो प्राणायाम से उनकी जो कुछ नहीं कर सकते, 99% अपनी बीमारियों को प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं। लंबे सांस लेने से करो। ये कठिन तो एडवांस योग तो बेटियों के लिए छोड़ दो, हैप्पी के लिए, पूजा के लिए और मधु के लिए आप लोग कर लो। ये लंबे सांस लेने से शुगर 400 शुगर 20 मिनट आधा घंटा ये लंबा सांस ले लो, एकदम 100 400 शुगर 100 पर। और HbA1c जिनकी 15-16 थी उनकी 6 से नीचे कर दी हमने। अब ऐसे करना पड़ता है, लोग मरे ऐसे। ये शुगर के लिए, अस्थमा के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, कैंसर के लिए इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त है। भस्त्रिका, फिर कपाल भाती तो सीधा पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। और बाह्य प्राणायाम भी। और अनुलोम विलोम तो हमारा 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और एक सेल का एपोप्टोसिस, उसकी ऑटोफेजी, माइटोफेजी,
एक एक सेल के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन तक, एनोडिज्म, मेटाबॉलिज्म तक पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर देता है। इसको तो जरूर करें। और भ्रामरी उद्गीत हमें स्ट्रेस मुक्त करके, सब संसार से मुक्त करके, जीवन मुक्त करके अपने आत्मा से युक्त कर देता है। तो योग युक्त रहें। और प्राणायाम तब ज्यादा फायदा पहुंचाएगा जब आसपास व्यसन शुद्ध मुक्त रहे और साफ सुथरी हवा होगी। और हवा अच्छी कैसे होगी? जब आसपास पेड़ होंगे। स्वामी जी, अब एक पौधा सेहत के नाम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं आप? स्टीविया। और ये स्टीविया एक तो देखो ऐसे, ये आप अपने गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत गमले में ही लगा करके, और मैंने कहा जब भी मीठा खाने का मन करे तब इसको खा लेना। और ऐसे हमने देखो गमलों में लगा रखे। और भाई जिसके घर आंगन में जगह हो तो स्टीविया ऐसे खुरपी से अपना गड्ढा तैयार करो, और गड्ढा तैयार करके और फिर उसके अंदर ऐसे ये स्टीविया का पौधा लगा लो। हाँ? और तो स्वामी जी, दर्शकों की ऐसे भारी स्टीविया डिमांड पर लगा आप लो जो है और खुरपी लेके मैदान में आ गए हैं। ये भी अच्छा है। देखो, ये हमने तो कुर्सी, कस्सी, फावड़ा, ये सब खुरपी, स्वामी जी, ये सब इसलिए चला भी रखे हैं। ये और इसलिए देखो, भी बड़ा जरूरी हो ये जाता है इंसुलिन कि का लोग पौधा आपको है। देख करके फिर वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। ये नीम का। हाँ, और देखो ये एक बात और बता देता हूँ, आगे इनको भी बताएंगे। ये डायबिटीज के लिए आज चैप्टर है, तो नीम के पत्ते खा ले। मीठा खाने की इच्छा हो तो स्टीविया खा ले। ये इंसुलिन का पौधा है। ये इंसुलिन का पत्ता ऐसे मुंह में चबाने से ही शुगर कंट्रोल हो जाती है। और देखो ये है, इसमें दो तरह के, एक नारंगी और सफेद फूल आते हैं। ये सदाबहार। स्वामी जी, पहले मुझे लग रहा था कि नीम का पत्ता आप सोचे जब कि कह बाबा रहे जी को डायबिटीज होगी, मैं तो ऐसे ही एक्टिंग करके तो दिखा। मीठी नीम का पत्ता होगा। ये तो एक पौधा नीम सेहत के वाला नाम। पत्ता है। रोज आप भी पौधे लगाइए अपने घर में, अपने बालकनी में। अगर घर में गार्डन है तो उसमें भी जरूर लगाइए। और इससे आपके घर के आसपास की जो आबो हवा है वो, उसके क्या कहने, बहुत शानदार रहेगी। स्वामी जी, अब बारी फैक्ट चेक की है। जो सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग दावे किए जाते हैं, उनकी सच्चाई भी हम लोगों को बता रहे हैं। ये भी एक मिशन की तरह से हमने इसको अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। स्वामी जी, एक दावा ये किया जा रहा है कि जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उनकी एक्सपायरी नहीं होती है। इस दावे में कितना सच है, कितना झूठ है? ये अर्ध सत्य है। जितने भी, जैसे मधुनाशिनी है, मधुग्रिट है, जितने भी आशावरिष्ट हैं, च्यवनप्राश है, अब इन सब की एक्सपायरी है। आंवला, एलोवेरा है, सबकी एक्सपायरी इनके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन भस्मों की एक्सपायरी नहीं होती। जैसे स्वर्ण भस्म है, ये मेरे हाथ में हीरक भस्म है, ये अभ्रक भस्म है, लोह भस्म है, इनकी एक्सपायरी नहीं होती। भस्मों की एक्सपायरी नहीं होती। बाकी चूर्ण, वटी, पिष्टी, पाक, अवलेह, इन सब की एक्सपायरी होती है। ये एक खास बात है। तो अर्ध सत्य है। तो भस्म, उनकी एक्सपायरी नहीं होती। स्वर्ण, हीरक और अभ्रक, लोह भस्म आदि, बाकी सब चीज़ों की एक्सपायरी डेट दे करके खाए। बहुत पुरानी आप चूर्ण चटनी कुछ घर में रखा, आपने खा लिया, उसमें कितने बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो जाएंगे, आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए फैक्ट चेक का भी जो अभियान चलाया इंडिया टीवी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो सोशल मीडिया पर कई बार आपको अर्ध सत्य मिलेगा, कई बार झूठ मिलेगा, लेकिन जो असल सच है वो आपको यहाँ पर इंडिया टीवी पर मिलेगा, जिसके लिए आपको रोजाना इंडिया टीवी लगाना है। स्वामी जी, अब योगाभ्यास, प्राणायाम और पौधा लगाने के बाद, फैक्ट चेक के बाद, अब बारी योग चैलेंज की है। हाँ, ये भी तो आपने जो चैलेंज दिया था स्वामी जी, उसे बहुत सारे दर्शकों ने एक्सेप्ट किया। बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ चुनिंदा वीडियो जो उसमें से बहुत अच्छे थे वो हम आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी हम तक वीडियोस पहुंचे, हर एक राज्य से, हर एक शहर से। उसको भी स्वीकार करना भी बड़ी बात है। और अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं स्वामी जी। सुप्रिया नाग और तानिया, छत्तीसगढ़ की रहने वाली, ये बनी है स्वामी जी आज की विजेता।
रुको रुको। स्वामी जी थोड़ा सा आसान वाला चैलेंज दे दीजिए आज आप। तो देखो तानिया के एक बार हो रहा लोग है कह रहे हैं कि डबल। मैं घर में अकेली हूँ, मैं घर में अकेला हूँ, मैं कहाँ से पेयर लाऊं। ये है कि सिंगल वाला कर लीजिए स्वामी जी आज। ये बिल्कुल आसान वाला है। दोनों पैर फैलाए भूनमनासन। और ऐसे फैला करके, और चक्रासन बड़ा आसान है। तो अब आज तो तैयारी कर ली, कल से सिंगल वाला कर लेंगे। तो देखो कितना आसान है। देखो सिर के ऊपर सिर अड़ गया और नीचे जो है छाती जमीन पर टच हो गई। तो भूनमनासन तो सभी कर लेते हो, कुछ बिल्कुल सहज चक्रासन है। तो ये कल का चैलेंज जोरदार अभिनंदन है मधु जी के लिए और हैप्पी के लिए। चलो वापस लौट। सोचू मैं और ज्योत्सना भी कल कर ही लें ये साथ में, एक वीडियो हम भी अपना बना लें। आप भूनमन करना, मैं चक्रासन करूंगी। हाँ तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं, और अगर कोई पेयर नहीं मिल रहा है तो अपने किसी दोस्त का सहारा लें। लेकिन स्वामी जी कल से कह रहे हैं कि वो पेयर योगा कम से कम देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।